हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कांस्टेंट गाइड। सो अभी देखिए ना, मैं आप लोग की एक कैलकुलेशन की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स वगैरह हो चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन पे मैंने आपको वीडियो बनाया था, बट अभी ये जो वीडियो बनाने जा रहा है ये बहुत ही समझ लो जान है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन मन में आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर कहीं पे लिखा है 1/5 तो आपको पता होना चाहिए 20% है। कहीं पे अगर ये लिखा है कि 25% तो आपको पता होना चाहिए 1/4 है। वो बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 8:1/3%, मतलब समझ रहे हो 8.33%, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 1/12 है। तो इस तरह से आपका जो परसेंटेज और ये फ्रैक्शन है, इन लोगों का कन्वर्जन आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ पॉपुलर कैसे याद रखने हैं और उन पॉपुलर की हेल्प से कैसे आप मैक्सिमम परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि 1 से लेके 10 तक थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर ये 1/7 है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 14:2/7 परसेंटेज होता है। ठीक है, ये रटना पड़ेगा। जैसे आप टेबल्स रटते हो ना, वैसे ही रटना पड़ेगा। तरीका इसका भी वही होता है। आप अगर ध्यान से देखो तो 47 98 + 2 100, तो 100/7 परसेंटेज। 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है और ये नंबर आना भी इजी है। कैसे आएगा भाई, ये 1 है, इसको 100 कर दो, 7 से काटो, 7 14 से कितना होता है 98, 2 बच जाएगा 2/7। तो आप निकाल लोगे, लेकिन जैसे टेबल्स होती है ना कि आपको याद होनी चाहिए, वैसे ये भी अगर याद रहेगा तो आपको फास्टर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि देखिए कुछ आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि 100% क्या होता है, आपका 1 होता है। ये आपने बचपन में सुना होगा ना, किसी भी चीज का 100% वो 1 खुद होता है। ऐसे अगर कहीं पे 1 लिखा है तो वो मतलब 100% ही है, 2 लिखा है तो मतलब वो 200% है। ये बात आपको पता है। अब आपको क्या है कि फ्रैक्शंस में कुछ परसेंटेज पता होने चाहिए। जैसे 1 से लेके 1/9 तक, 1/10 तक तो आप याद कर लो। उसके बाद कुछ 20 तक है, वो मैं बताता हूँ, वो आप ध्यान रखो। ठीक है, और वो आपका मेमोरी में इतना क्विक होना चाहिए कि मैं कहीं पूछूं तो वो स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, और अगर नहीं भी करता तो अभी बनाने का मैं तरीका ही बता दूंगा। जैसे मान लो अगर मैंने आपको ये बोला कि मान लो ये 1/4 है, तो ये कितना होता है 25% होता है। ठीक है, ये तो वैसे आप कभी नहीं भूलोगे। इनकेस भूल भी गए तो यहाँ 1 को लिखना है 100, और 100/4 कितना होता है 25%। ऐसे 1/5 कितना होता है आपको पता है 20%। 1/6 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 16:2/3%। प्लीज इसको याद रखना, बहुत काम में आने वाला है। 1/7 कितना होता है 14:2/7 परसेंटेज होता है। ऐसे 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, 12.5% होता है। ठीक है, 12.5%। ठीक है, अच्छा आप देखो, अच्छा हम लोग कितना एक कोरिलेशन भी बना सकते हैं। ध्यान से अगर देखो तो ये 1/4 है और ये 1/8 है। अगर आप 12.5 को इसको ना डबल करो तो 12.5 का डबल कितना होता है 25। तो अगर इसका परसेंटेज डबल हो रहा है तो देखो 1/8 का डबल कितना होता है 1/4। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कोरिलेशन करके भी चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। ये हो गया। ऐसे 1/9 आप लोग ध्यान रखो, 1/9 कितना होता है 1/9 आपका होता है कितना 11:1/9 परसेंटेज। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद आपका होता है 1/10, तो पता है 10% होता है। फिर आपका आता है 1/11, 1/11 ईजी है 9:1/11 परसेंटेज। दिख रहा है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है 1/12, 1/12 आपका होता है 8:1/3 परसेंटेज, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 8.33 परसेंटेज। 1/12 ध्यान रखना, बहुत आता है 1/12। 1/12 कहीं भी लिखा हुआ है, तुरंत ही आप इस परसेंटेज को देख रहे हो तो आपको ये ध्यान आना चाहिए। प्लस अब आपको मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ, देखो आप कहीं ये देखो तो ये दिमाग में होना चाहिए और ये देखने पे ये दिमाग में होना चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन का गेम अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/14 देखते हैं जरा। अच्छा देखो 1/14 बनना कितना आसान है ना। 1/7 आपने बनाया था, इसको अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या 1/14 बन जाएगा। तो इसको हाफ कर देते हैं, कितना आएगा 7:1/7। ये भी आप कोरिलेशन कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि आप कोरिलेट भी कर सकते हो। जैसे अब देखो मुझे अगर 1/16 निकालना है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको ही हाफ कर दो। तो 12.5 का हाफ कितना होता है
6.25, तो 1/16 मुझे खुद पता है कि 1/16 कितना होगा, 6.25%। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही 1/15 लेते हैं, 2/3%। ठीक है, 6 × 2/3%। तो इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो यही आएगा। और 20/3 कितना होता है, 20/3 लिखा हुआ है, 6 3 18 × 20/3। ठीक है, तो आप परसेंटेज को ना लेट भी कर सकते ना। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप लोग ये पूछोगे कि क्या सर ये जो याद किया इससे काम चल जाएगा? नहीं। अब अगर आपने ये सारे फ्रैक्शन देख लिए तो इनसे जुड़े जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनको आप परसेंटेज 1 में कर लोगे। जैसे अभी आपने देखा कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। यही होता है ना, 12.5%। ठीक है, अभी 2/8 करेंगे तो पता है आपको 1/4 हो जाएगा। जब 3/8 निकालते हैं, अब आपने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 × 12 36। और इसको भी आप करो ना तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 को आप फ्रैक्शन मिक्स में कर लो तो 1:1/2, तो ये हो जाएगा 37 और 1/2%, मतलब कि 37.5%। और आप ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, आप ध्यान से देखो, ये 12.5% है ना, तो 12.5 को 3 से जरा मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा, 12 × 36 और 0.5 3 बार, तो 37.5%। देख रहे हो आप कैसे कर सकते हो? मान लो 5/8 आ गया, 5/8 आ गया। अब आपको अगर 1/8 पता है तो 5/8 पता हो जाए। कैसे? देखो यहाँ पे ये 12 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। और ये जो हाफ है ये भी तो 5 बार आएगा, हाफ भी तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5/2, मतलब 2.5% और, तो 60 में 2.5% और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 62.5%। आप समझ रहे हो, शायद मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि अगर आपको एक फ्रैक्शन बेसिक वाला ये पता है 1 के साथ, तो आप उसके आगे कुछ भी लगा के निकाल सकते हो। मान लो आपको 7/8 निकालना है, 7/8, तो वो कितना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 7 12 कितना होता है, 84। और ये कितना हो जाएगा, 7/2, मतलब 3.5, तो 3.5 और जोड़ दो, मतलब 87.5%। ये बात समझ में आई? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं डिस्कस कर। मैंने ले लिया 1/7, तो 1/7 अभी आपने देखा था कितना होता है, 14:2/7%। यही देखा था ना। अभी मान लो मुझे निकालना है 2/7, तो 2/7 में निकाल लेंगे। कैसे भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो करना है बस, कितना हो जाएगा 28, और इसमें करो कितना 4/7। ईजी है। फिर अब ये हमको 3/7 निकालना है, तो 3/7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42, 6/7। ईजी है ना। अभी आपको 4/7 निकालना है, तो 4/7 के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 56। अब यहां करोगे तो 4 2 8 आ जाएगा, तो 8/7 फ्रैक्शन बड़ा है 1 से ना, तो उसका मिक्स फ्रैक्शन कर लो, तो आ जाएगा इसमें 8/7। 8/7 को लिखेंगे 1:1/7, तो यहां पे आ जाएगा 1, मतलब 57 1/7%। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन के बेसिक ये 1 वाले पता है ना, 1/2 1/3 1/4 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 पता है, तो आप उसके अलावा और भी जो फ्रैक्शन बनेंगे सब निकाल लोगे उनके, 5/7 6/7 8/7 निकाल लोगे। ठीक है, आपको 3/9 4/9 5/9 कुछ भी मिले निकाल लोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अगर ये पता है कि 1/9 होता है 11:1/9% है, तो आप कोई भी 9 निकाल लोगे। अब मैंने बोला यहाँ पे 4/9, तो 4/9 कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44:4/9%। तो इससे अच्छी बात पता है क्या होगी कि कहीं पे अगर आपको ये दिखेगा तो आपको दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा, अरे 4/9 तो यार कहीं ना कहीं इसका रिलेशन तो 4/9 से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे मान लो आगे कहीं 7/9, तो 7/9 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 77 7/9%। ईजी है ना, ये बात समझ में आई? तो इसको 700/9 करके निकालने से फार मच बेटर है कि आप ऐसे कर लो। ठीक है, देखो बचपन में आपको बेसिक मेथड तो पढ़ाया जाता था ना, बचपन में आपको बेसिक कैसे पढ़ाया जाता था, जैसे मान लो कि अगर आपको निकालना है 7/9 का परसेंटेज, तो आप क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 700/9 डिवाइड करते थे, यही करते थे ना। फिर क्या आता था, 9 7 जा 63, फिर 9 7 जा 63, फिर 7 कैरी और फिर ये 9।
तो इतना करने के बजाय आप डायरेक्टली याद रखो। फिर तो आप ये बोलोगे सर ये तो हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन। अभी उल्टा मान लो दिया होता तो कि आपको बहुत जगह परसेंटेज दिए होंगे, उनसे फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। तो वही बात है, एक तो आपको याद होना चाहिए, प्लस कई जगह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि 37.5%, तो हमको पता है यार ये तो 12.5 का 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12.5%, और ये हमने याद कर रखा है कितना होता है 1/8, मतलब कि 3/8 हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पे मुझे लिखा हुआ है 106.2/3%, ये देखो इतना बड़ा सा आ गया। अभी ये थोड़ा सा ना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करोगे इसको, और +6:2/3%। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर ये जो 100% होता है, मैंने कितने बताया 100% क्या होता है 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये क्या होता है, ये अगर आपको देख के याद आ रहा हो तो आपने पढ़ा है ना अभी 1/15 होता है ना 100%। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, इसको ये कर लेना है, ये आ जाएगा ये, और इसको आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे सॉल्व करके लिख दो 16/15। ठीक है, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली चला जाएगा 16/15 ये होता है। और देखो इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपके कहीं एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 16/15, ठीक है, पहली बात तो अगर नंबर से कोई बड़ा है तुरंत ही 1 अलग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मैंने अलग कर लिया, 1 + 1/15, और 1/15 मुझे पता है कितना होता है 6:2/3%, 16/14। ठीक है, अभी इसमें आपको परसेंटेज पूछा है उसने। ठीक है, तो पहली बात उसको आप तो क्रॉस कैंसिल कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8/7, और 8/7 को भी ऐसे लिखो, ये हो जाएगा 1 + 1/7, और 1/7 को तो आपको पता है 14:2/7 होता है। इसका मतलब ये है कि ये हो गया मेरा 100%, और ये हो गया मेरा 14:2/7%। इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 114/2/7%। प्लीज़ बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शायद कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चीज़ मैंने लिखी है कि आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन बड़ा मिले, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले उसको 1 प्लस उसको उसमें मैक्स में कर लो, फिर जो रिमेनिंग है वो तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो बना देंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी जगह एग्जाम्पल मैं एक और लेता कि मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्या करें, मान लो 9/7 ले लिया, मान लो अभी ये 9/7 होता तो क्या करते, कुछ नहीं 1 + 2/7 करते। ये समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूँ? ठीक है, अब 1 का तो आपको पता है 1 मेरा होता है 100%, ये आप याद रख लो। और 2/7 कितना होता है, अभी बताया था, अगर 1/7 14:2/7 है तो 2 का मतलब डबल कर दो, तो वो कितना हो जाएगा 28/4/7%, और इनको ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा 128/4/7%। तो इस तरह से आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज किसी भी तरह का कन्वर्जन कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस मेथड। आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है 10 तक के परसेंटेज। मैं पूछूं कहीं भी अगर 1/9 तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 11:1/9%। मैं पूछूं अगर 1/14 तो 1/14 तो निकलना चाहिए भाई 7:1/7%। ऐसे वर्षा भी आपको आना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कहीं पे कि यार 12.5% कितना होता है तो 1/8 क्लियर होना चाहिए। तो इतना थोड़ा सा आप याद कर लो, फिर आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा सिंप्लीफिकेशन पे जो होगी उसमें दिखाऊंगा इसके यूजेस कि कैसे कैसे ये आपको काम में आता है। ठीक है।